हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 9 फ्लो ऑफ कंट्रोल्स का नया टॉपिक इफ़ स्टेटमेंट एंड इफ़ एल्स स्टेटमेंट। इफ़ स्टेटमेंट क्या होता है? दैट मीन्स आपको जब कोई कंडीशन चेक करानी होती है, दैट मीन्स आपको कोई डिसीजन लेना होता है। सपोज आप क्या करना चाहते थे, एक यूज़र से एक करेक्टर इनपुट कराना चाहते थे। अगर आप यूज़र करेक्टर इनपुट करता है तो आप चेक करना चाहते थे कि वो यूज़र ने जो करेक्टर इनपुट करा है वो A to Z के बीच में कोई अल्फ़ाबेट है या नहीं है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, यूज़र एक अल्फ़ाबेट इनपुट करेगा और वो किसी भी वेरिएबल के अंदर आप स्टोर करा सकते हो। जो भी उस वेरिएबल का नाम होगा XYZ, जो भी आपने उस वेरिएबल लिया है, फिर आप उसको इफ़ कंडीशन के थ्रू चेक करा सकते हो। दैट मीन्स इफ़ जो भी वेरिएबल का नाम होगा, जैसे यहाँ पर करेगा इफ़ वेरिएबल ग्रेटर देन इक्वल्स टू स्मॉल ए या कैपिटल ए आप जो दोगे, एंड वेरिएबल का नाम दैट इज CH, जो भी आप वेरिएबल का नाम लेस देन इक्वल्स टू स्मॉल z। अगर आपने कैपिटल स्मॉल ए और स्मॉल z को चेक कराना है तो आप यहाँ फिर मैसेज प्रिंट करा सकते हो। दैट मीन्स इफ कंडीशन में क्या होगा, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो उसकी जो बॉडी के अंदर स्टेटमेंट होंगे वो एग्जीक्यूट होंगे, अदरवाइज एग्जीक्यूट नहीं होंगे। तो इफ कंडीशन आप कब यूज़ करोगे, जब भी आपको कोई चीज़ चेक करानी है। तो इफ कंडीशन में क्या होगा, या तो वो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। अगर ट्रू होगा दैट मीन्स अगर ये जो आपकी कंडीशन होगी, जो कंडीशन आपने दे रखी है, अगर वो ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज वो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा। इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है कि अगर आपकी कंडीशन इफ स्टेटमेंट में फॉल्स होती है तो किसके स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर देगा, एल्स के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर देगा। सपोज आपकी कंडीशन थी कि आपने यूजर से वैल्यू इनपुट कराई थी, अभी जैसे हमने लास्ट टाइम कराई थी कि कोई भी अल्फ़ाबेट इनपुट कराए दैट इज स्मॉल a टू स्मॉल z, और उसको आप चेक कर रहे थे। तो उस कंडीशन में क्या हो रहा था, अगर कंडीशन ट्रू हो रही थी तो आपका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा था, एल्स आपने दे नहीं रखा था तो क्या हो रहा था, जो भी नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर आपने स्टेटमेंट दिए थे वो एग्जीक्यूट हो जा रहे थे। लेकिन आप चाह रहे थे कि आप मैसेज प्रिंट कराएं कि ये आपने जो इनपुट कराया है ये वैलिड नहीं है। उस कंडीशन में आप क्या यूज़ करेंगे, एल्स ब्लॉक। तो अगर आप इफ़ के अंदर कंडीशन देते हैं दैट मीन्स सेम कंडीशन, अगर मैं वही ले लेता हूँ CH ग्रेटर देन इक्वल्स टू स्मॉल ए एंड CH लेस देन इक्वल्स टू स्मॉल z। अगर ये कंडीशन ट्रू है दैट मीन्स यूज़र ने A to Z के बीच में कुछ भी इनपुट कराया तो यहाँ मैसेज क्या प्रिंट कर दे, यू हैड इनपुट अ वैलिड करेक्टर। अगर वो ये वैल्यू नहीं इनपुट करता है तो किस सेक्शन में चला है, दैट मीन्स एल्स सेक्शन में। उस कंडीशन में जो भी मैसेज आप प्रिंट कराना चाहोगे वो आप प्रिंट करा सकते हो। तो इफ एल्स में क्या होता है, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो इफ़ की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। इन सारी चीज़ों को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश कर लेते हैं। आपकी बुक में एग्जाम्पल दे रखा है 9.1, इसके अंदर एक प्रोग्राम कोड करने के लिए बोला गया है जिसके अंदर आपको यूज़र से एक नंबर इनपुट करानी है और चेक करना है कि जो नंबर यूज़र ने इनपुट कराया है कि वो इवन है या ऑड है। इवन नंबर्स कौन से होते हैं, जो भी नंबर 2 से डिवाइड होने के बाद, दैट मीन्स जिसका रिमाइंडर क्या होता है 2 से डिवाइड होने के बाद 0 आता है। तो आपने एक मैसेज एक टाइप कास्ट करा, क्योंकि यूज़र जो इनपुट करेगा वो एज स्ट्रिंग फॉर्म में जाएगा, तो आपने टाइप कास्ट करा, दैट मीन्स आपने उसको इंटीजर में कन्वर्ट करा और एक मैसेज दिया यूज़र को कि वो क्या करे, एक नंबर इनपुट कराए। जो भी नंबर वो इनपुट कराएगा वो किसके अंदर चलाएगा, नम वेरिएबल के अंदर चलाएगा। फिर आपने क्या चेक कराया, जो भी नम वेरिएबल के अंदर वैल्यू आई है उसको मॉडुलस ऑपरेटर को यूज़ करें। मॉडुलस ऑपरेटर किस लिए यूज़ होता है, रिमाइंडर चेक करने के लिए। दैट मीन्स अगर नम के अंदर कोई जो भी वैल्यू आई है उसको अगर हमने डिवाइड करा, दैट मीन्स रिमाइंडर चेक करा है 2 से और इसका रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो मैसेज क्या प्रिंट कर दे, जो भी नंबर उसने इनपुट कराया और इज़ अ इवन नंबर। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं होता है उस कंडीशन में क्या होगा, वो एल्स सेक्शन में चला जाएगा, दैट मीन्स फॉल्स कंडीशन में चला जाएगा। वो क्या प्रिंट कर देगा, आपके नंबर की वैल्यू प्रिंट करेगा और क्या प्रिंट कर देगा, दैट इज नॉट अ इवन नंबर। सपोज यूज़र इनपुट कराता है 4, तो नम की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। फिर क्या होगा, नम मॉडुलस 2, दैट मीन्स 4 को अगर 2 से मॉडुलस ऑपरेटर यूज़ करके 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। तो उस कंडीशन में क्या प्रिंट कर देगा, 4 इज़ अ इवन नंबर। अगर मैं इनपुट कराता हूँ 3 तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर अगर नंबर की वैल्यू क्या थी, 3 थी, मॉडुलस ऑपरेटर यूज़ करूँगा तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि रिमाइंडर 1 आएगा। उस कंडीशन में ये स्टेटमेंट जो इफ़ के अंदर स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे, वो किसके अंदर चलाएगा, एल्स के अंदर चलाएगा। जो एल्स के अंदर स्टेटमेंट होगा उसको एग्जीक्यूट करेगा। दैट मीन्स यहाँ नंबर की वैल्यू प्रिंट करेगा 3 इज़ अ ऑड नंबर। इस चीज़ को एग्जाम्पल के जो आपने एग्जाम्पल देखा है अभी उसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। चैप्टर 9 एग्जाम्पल्स 1 देखिएगा, इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं।
examples python 9-1.py यूजर ने का एक मैसेज आया दैट इज एंटर एनी इंटीजर। सपोज अगर मैं 4 इनपुट करता हूँ तो नम की वैल्यू क्या हुई होगी दैट इज 4। अब ये जो 4 जाएगा वो किसके अंदर चलाएगा, इस नम वेरिएबल के अंदर चलाएगा। अब क्या होगा, इफ कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। इफ कंडीशन में क्या होगा, नम मॉडुलस 2, दैट मीन्स जो नंबर के अंदर वैल्यू आई है उसको चेक करेगा कि वो 2 से डिवाइड होने के बाद उसका रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अगर 0 आ रहा है तो उस कंडीशन में क्या प्रिंट कर देगा, नम की वैल्यू दैट इज 4 इज इवन नंबर। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो किस में चलाएगा, एल्स में चलाएगा, प्रिंट कर देगा नंबर की वैल्यू और इज ऑड नंबर। एंटर करते हैं, क्यों, क्योंकि नंबर की वैल्यू क्या थे 4 थी, इसलिए हम अगर इसको 2 से डिवाइड करेंगे दैट मीन्स रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। और उसने इफ स्टेटमेंट का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दी, दैट मीन्स कंडीशन ट्रू थी। अब कंडीशन फॉल्स करते हैं इसकी, मैं दे देता हूँ 5। अगर 5 को मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, दैट इज़ 1। तो इफ कंडीशन क्या हो जाएगी मेरी, फॉल्स हो जाएगी। ये जो एक्सप्रेशन है दैट मीन्स ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो वो किस में चला जाएगा, दैट इज एल्स स्टेटमेंट के अंदर। तो उस कंडीशन में वो क्या प्रिंट करेगा, 5 इज अ ऑड नंबर। याद रखिएगा जब भी आप इफ स्टेटमेंट यूज कर रहे हो तो आप इफ के बाद कोलन साइन देंगे, दैट मीन्स आपका हेडर, ये हेडर लाइन होगी, ये आपके ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होंगे जो इफ के बाद है। और इसको आप टैब की से इंडेंट करेंगे। अगर आप इंडेंट नहीं करेंगे तो एरर आएगा। अगर कोई भी इंडेंटेशन होगा क्या उस टाइम इंडेंटेशन का एरर आएगा। सेम एल्स के लिए भी आप वही करेंगे, आप कोलन देंगे और उसकी बॉडी के लिए आप टैब की प्रेस करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल समझ लेते हैं। इसके अंदर आपको एक नेक्स्ट एग्जांपल भी दे रखा है। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, 10.9.2 नेक्स्ट एग्जांपल है कि आपको यूजर से 3 नंबर इनपुट कराना है, फिर उसमें से जो लार्जेस्ट होगा उसको आपको प्रिंट करना है। तो जो यूजर इनपुट कराएगा वो किस में कराएगा, पहली वैल्यू किसके अंदर जाएगी, एक्स के अंदर, दूसरी वैल्यू वाई के अंदर और तीसरी वैल्यू जेड के अंदर चली आएगी। उसकी इनिशियल वैल्यूज क्या हमने कर दी, 0 कर दिए। बाय डिफॉल्ट जो भी एक्स के अंदर वैल्यू जाएगी वो हमने किसके अंदर कर दी, मैक्स के अंदर कर दी। सपोज यूजर एक्स के अंदर वैल्यू इनपुट करा देता है 2। मैं पेंट ब्रश ले लेता हूँ। अगर सपोज यूजर एक्स के अंदर वैल्यू इनपुट करा देता है दैट इज 2, तो मैक्स की वैल्यू क्या हो गई, दैट इज 2 हो गई। अब हमने चेक वाई के अंदर वैल्यू, हम यहाँ पे वैल्यूज ले लेते हैं। एक्स की वैल्यू हम 2 ले लेते हैं, वाई की वैल्यू 5 ले लेते हैं और जेड की वैल्यू 7 ले लेते हैं। सपोज अब ये 3 वैल्यूज इनपुट हो गई। मैक्स की वैल्यू इस टाइम क्या होगी, क्योंकि हमने क्या लिखा है मैक्स इक्वल्स टू एक्स, तो मैक्स की वैल्यू हमारी क्या हो गई, दैट इज 2 हो गई। मैक्स की वैल्यू 2 है। हमने चेक करा है इफ y ग्रेटर देन मैक्स, y की वैल्यू क्या है 5 है, y ग्रेटर देन x दैट इज मैक्स, तो 5 ग्रेटर देन 2 है, यस कंडीशन क्या है, ट्रू है। तो उस कंडीशन में क्या होगी, मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, y के इक्विवेलेंट हो जाएगी। दैट मीन्स अब मैक्स की वैल्यू क्या हो गई, दैट इज 5 हो गई। फिर हमने चेक करा है z की वैल्यू ग्रेटर देन मैक्स है, z की वैल्यू क्या है 7 है, दैट मीन्स 7 ग्रेटर देन 5, कंडीशन क्या है, ट्रू है। तो मैक्स की वैल्यू क्या हो गई, दैट इज 7। फिर हमने मैसेज प्रिंट करा दिया, दैट मीन्स अब हमने मैसेज क्या प्रिंट कराया, मैक्स की वैल्यू प्रिंट करा दी। इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। पहली वैल्यू मैं इनपुट करा लेता हूँ इसी के अकॉर्डिंग। मैंने क्या वैल्यू दी, दैट इज 2, 5 एंड 7। तो एक्स के अंदर वैल्यू क्या होगी, दैट इज 2, वाई के अंदर वैल्यू 5 एंड जेड के अंदर 7। तो 7 हमारा लार्जेस्ट आ गया। अगर हम ये वैल्यूज चेंज कर दें तो क्या होगा, अगर मैं मैक्स की वैल्यू एक्स की वैल्यू 7 कर देता हूँ तो उस कंडीशन में क्या होगा, मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी, वाई की वैल्यू 5 होगी तो क्या होगी 7 ग्रेटर देन मैक्स, कंडीशन फॉल्स है, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। और इसकी वैल्यू मैं जेड की वैल्यू 3 कर देता हूँ तो उस कंडीशन में यहाँ पर लिखता हूँ दैट इज जेड ग्रेटर देन 7, ये दैट मीन्स 3 ग्रेटर देन 7, कंडीशन फॉल्स होगी। तो मैक्स की वैल्यू क्या रह जाएगी 7 रह जाएगी, उस कंडीशन में 7 प्रिंट हो जाएगा।
इफ़ का नेक्स्ट प्रोग्राम समझने की कोशिश कर लेते हैं, दैट इज़ 9.3। देखते हैं ये प्रोग्राम क्या कर रहा है। आपको यूज़र से 3 नंबर इनपुट कराना है। दैट मीन्स यूज़र 3 नंबर इनपुट कराएगा जिसकी वैल्यू किसके अंदर जाएगी, num1, num2 और num3। फिर आपको करना है क्या, तीनों डिजिट्स का टोटल कर लेना है। दैट मीन्स और उसको किस में ट्रांसफ़र कर देना है, sum1 के अंदर। दूसरा क्या करना है आपको कि जो नॉन डुप्लीकेट वैल्यूज़ होंगी, नॉन डुप्लीकेट में वैल्यूज़ मतलब क्या है कि सपोज यूज़र ने इनपुट कराया 4, 5 और 7, तो इसका पहले टोटल कर लेना और वो सम वन के अंदर स्टोर करा देना है, चाहे वो डुप्लीकेट्स हो चाहे नॉन डुप्लीकेट्स हो। लेकिन दूसरे में क्या होगा, सम 2 में क्या होगा, सपोज अगर यूज़र ने इनपुट कराया 4, 7 और 4, तो 4 क्या है, 4 कितनी बार आ रहा है, दैट इज़ 2 टाइम्स आ रहा है, ये वैल्यू डुप्लीकेट हो रही है। तो उस कंडीशन में क्या है, इनको ऐड नहीं करना है, सिर्फ क्या ऐड होगा, दैट इज़ 7। तो वो किसके अंदर चला आएगा, दैट इज़ सम के अंदर चला आएगा। सपोज अगर इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे तो देख लेंगे अभी क्या हो रहा है, आपसे यूज़र ने एक इनपुट कराने के लिए बोला है, आप यूज़र को मैसेज दोगे, एक वैल्यू इनपुट कराए और वो किसके अंदर चली आएगी, num1 के अंदर। अगेन आपने सेम मैसेज दिया है, एक वैल्यू इनपुट कराया, वो किसके अंदर चली आएगी, num2 के अंदर। देन अगेन आपने एक मैसेज दिया num3 के अंदर। दैट मीन्स num1, num2 और num3 के अंदर वैल्यू आ गई है। आपने क्या करा है, क्योंकि आपको sum1 के अंदर तीनों की वैल्यूज़, तीनों वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को ऐड करके डिस्प्ले कराना था, तो आपने पहले ही यहाँ पे num1, num2 और num3 को ऐड कराया और किसके अंदर ट्रांसफर कर दिया, sum1 के अंदर। दैट मीन्स sum1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तीनों नंबर्स का एडिशन। फिर आपने चेक कराया कि num1 नॉट इक्वल्स टू num2। अगर num1 जो है आपका, उसकी वैल्यू है num2 से इक्वल नहीं है, एंड दैट मीन्स दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। एंड का मतलब क्या है, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। एंड num1 नॉट इक्वल्स टू num3, दैट मीन्स नंबर 1 जो है, जो नंबर 1 के अंदर वैल्यू आई है वो नंबर 2 के इक्विवेलेंट नहीं होनी चाहिए, एंड नंबर 1 की वैल्यू नंबर 3 के इक्विवेलेंट नहीं होनी चाहिए। उस कंडीशन में क्या होगा, सम 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, नंबर 1, यानी सम 2 की इनिशियल वैल्यू क्या है, 0 है, 0 प्लस जो भी नंबर 1 के अंदर वैल्यू होगी वो ऐड हो जाएगी। लेकिन ये इस इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद वो नेक्स्ट इफ में जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने एल्स नहीं दे रखा है, तो क्या है, नेक्स्ट इफ स्टेटमेंट रीड होगा। फिर हमने उसके अंदर भी चेक करा है कि num2 की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू num1। दैट मीन्स अब num2 की जो वैल्यू है num1 के इक्विवेलेंट तो नहीं है, एंड num2 की वैल्यू num3 के इक्विवेलेंट तो नहीं है। अगर नहीं है तो वो sum2 के अंदर ऐड करेगा, अगर है तो sum2 के अंदर num2 की वैल्यू को ऐड नहीं करेगा। नेक्स्ट अगेन हमने यही करा है, num3 नॉट इक्वल्स टू num2 एंड num3 नॉट इक्वल्स टू num1। अगर num3 की वैल्यू जो है num2 के इक्विवेलेंट नहीं है, एंड num3 की वैल्यू num1 के इक्विवेलेंट नहीं है, तो वो sum2 के अंदर num3 की वैल्यू ऐड नहीं करेगा। अगर है इक्विवेलेंट नहीं है तो ऐड करेगा, नहीं तो ऐड नहीं करेगा। देन अगेन हमने num1, num2 और num3 की वैल्यूज प्रिंट करा दी हैं, और sum1 के अंदर जो वैल्यू आई है दैट मीन्स इन तीनों का एडिशन होकर वो हमने प्रिंट करा दिया। और नेक्स्ट वो क्या है कि अगर नॉन डुप्लीकेट वैल्यूज हैं तो उनका टोटल प्रिंट करा दिया है। इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ये वैल्यू जो मैं इनपुट कराऊंगा वो किसके अंदर जाएगी, num1 के अंदर। सपोज मैं इनपुट करा रहा हूँ 4, अब मैं जो दूसरी वैल्यू इनपुट करा रहा हूँ 5, ये किसके अंदर गई, num2 के अंदर। तीसरी वैल्यू इनपुट करा रहा हूँ मैं 6, दैट मीन्स ये किसके अंदर गई, दैट इज num3 के अंदर। अभी ये तीनों वैल्यूज़ डिफरेंट हैं। जब तीनों वैल्यूज़ डिफरेंट हैं तो इसका मतलब क्या है, पहले तो ये sum1 के अंदर तीनों का एडिशन चलाएगा, दैट इज 4 + 5 9, 9 + 6 15। देन उसके बाद वो इफ कंडीशन में जाएगा, num1 इक्वल है num2 के, कंडीशन क्या है, ट्रू है, नॉट इक्वल से दैट इज num2 के, कंडीशन क्या है, ट्रू है, और num1 ना ही इक्वल है num3 के, दैट मीन्स ये कंडीशन ट्रू है। उस कंडीशन में क्या होगा, sum2 की वैल्यू क्या है इनिशियल, दैट इज 0, 0 + 4 दैट इज sum2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। देन वो नेक्स्ट इफ स्टेटमेंट में जाएगा। अब वो चेक करेगा कि num2 की वैल्यू, दैट इज num2 आपका क्या है 5 इक्विवेलेंट तो नहीं है, दैट मीन्स नॉट इक्वल्स टू num1, कंडीशन क्या है, ट्रू है, एंड num2 नॉट इक्वल्स टू num3, num2 आपका num3 के भी इक्विवेलेंट नहीं है। sum2 की वैल्यू अभी क्या हो गई थी, दैट इज 4 प्लस num2 की वैल्यू 4 प्लस टू num2 की वैल्यू क्या है 5, दैट इज 9 हो जाएगी। इफ num3 नॉट इक्वल्स टू num2,
num 3 आपका क्या है 6, इक्वल तो नहीं है, ये नहीं है, एंड num 3 नॉट इक्वल्स टू num 1, दैट मीन्स 6 एंड 4 भी इक्वल नहीं है। तो उस कंडीशन में क्या है, वो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। ये स्टेटमेंट क्या होगा, सम 2 की वैल्यू क्या हो रखी थी, दैट इज 9 प्लस 6 दैट इज 15। तो सम 1 की भी इस टाइम इस कंडीशन में मेरी वैल्यू आएगी 15 आएगी, और सम 2 की वैल्यू भी क्या आएगी 15 आएगी। एंटर करके चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब हम इसको अगेन रन करते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, num 1 की वैल्यू 4 कर देता हूँ, num 2 की वैल्यू 5 करता हूँ, और num 3 की वैल्यू भी मैं 4 कर देता हूँ। इस कंडीशन में क्या होगा, num 1 की वैल्यू क्या है, दैट इज 4, num 2 की वैल्यू दैट इज 5, और num 3 की वैल्यू दैट इज 4। सम हमारा सम 1 क्या करेगा, इन तीनों का टोटल कर लेगा, दैट इज 9 प्लस 4 दैट इज 13। अब क्या आएगा, num 1 नॉट इक्वल्स टू num 2, कंडीशन क्या है, ट्रू है। अभी num 1 की वैल्यू num 2 के इक्विवेलेंट नहीं है, और num 1 नॉट इक्वल्स टू num 3, ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। जब आप एंड ऑपरेटर यूज करते हो तो दैट मीन्स दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। यहाँ पर एक कंडीशन तो ट्रू है, दूसरी कंडीशन फॉल्स है। उस कंडीशन में वो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो किस में चला जाएगा, इसमें चला जाएगा। यहाँ पर क्या है, num 2 नॉट इक्वल्स टू num 1, num 2 की वैल्यू क्या है 5 है, और आपकी इसकी num 1 की वैल्यू क्या है 4 है। कंडीशन क्या है, ट्रू है, दैट मीन्स 5 नॉट इक्वल्स टू 4, एंड num 2 नॉट इक्वल्स टू num 3। num 2 की वैल्यू क्या है 5 है, और num 3 की वैल्यू क्या है 4 है। यहाँ पर कंडीशन ट्रू हो गई, दैट मीन्स यहाँ पर ये दोनों कंडीशन ट्रू हो गई। उस कंडीशन में क्या है, सम 2 इक्वल्स टू सम दैट इज सम 2 प्लस इक्वल्स टू num 2। सम 2 की वैल्यू इनिशियल वैल्यू क्या है 0, दैट इज 0 प्लस num 2 की वैल्यू क्या है 5। तो अब सम 2 के अंदर वैल्यू क्या हो गई, दैट इज 5। देन वो इस स्टेटमेंट में चलाएगा, num 3 नॉट इक्वल्स टू num 2, num 3 क्या है 4 है, और num 2 मेरा क्या है 5 है, ये कंडीशन ट्रू है। एंड num 3 नॉट इक्वल्स टू num 1, num 3 की वैल्यू क्या है 4, और num की वैल्यू क्या है num 1 की दैट इज 4, ये कंडीशन मेरी फॉल्स हो गई। एंड ऑपरेटर क्या करता है, दोनों कंडीशन ट्रू होंगी जब ही वो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, नहीं तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा, क्योंकि इफ के अंदर क्या जा रहा होगा, फॉल्स जा रहा होगा। अब सम 1 की वैल्यू मेरी क्या रहेगी, दैट इज 4 प्लस 5 प्लस 4 दैट इज 13। सम 1 की वैल्यू मेरी क्या है, क्योंकि 13 हो गई, मैंने तीनों इंटीजर्स को ऐड करा है। लेकिन सम 2 की वैल्यू क्या रहेगी, दैट इज 5। क्यों, क्योंकि ये स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, क्योंकि ये फॉल्स था, और ये स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, ये फॉल्स था। सम 2 की इनिशियल वैल्यू क्या थी, दैट इज 2 थी, और उसके अंदर num 2 ऐड हुआ है, दैट इज 5। एंटर करते हैं, चेक कर लेते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इफ़ एल्स इफ क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए और आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने के लिए। मैं और भी इफ़ और एल्स इफ के प्रोग्राम्स कोड करूँगा और आपको उसके वीडियोज़ दे दूँगा। थैंक यू।